ए उसामा, तूने ऐसे शख्स को कत्ल किया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है। ए उसामा, तुम उस दिन क्या करोगे कि जब क़यामत का दिन होगा और ये कलमा तुम्हारे सामने आएगा, तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? आपको google.com नहीं सिखाएगा, आपको YouTube नहीं सिखाएगा। नॉट एवरीथिंग यू फाइंड ऑन द इंटरनेट वो ऑथेंटिक है। नो, जो भी हमें लॉज बताए गए हैं, जो भी इस्लाम में हद हमें बताई जाती है ना, वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बताई गई है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू once again. Alhamdulillah, as we were discussing that we come here every week और हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सीखने की कोशिश करते हैं। और as I said earlier as well कि हमें यहाँ पे this is just a starting point for all of us कि हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दीन के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, but this should not be the end of it. All right? तो the best way to start off is कि जो भी आपको बात समझ में आती है ना, try to write it down because the experts say कि जो भी आप सुनते हैं ना, it remains in your mind for a particular time frame. लेकिन जब आप उसको बताते नहीं हैं या लिखते नहीं हैं, नोट डाउन नहीं करते, तो आपके वो जहन से वो चीज़ निकल जाती है। So just to keep that thing for the part of your memory, आप अपनी that will be part of your property. तो आप इंशाल्लाह जब अपने आप नोट्स बनाएंगे तो it will help you to tell the same to the other brothers as well. वो आपके लिए इंशाल्लाह आसानी भी होगी। तो come with that mindset। और मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ because I'm also on the same level. हम भी सीखते हैं। And generally I try to attend the जुम्मा खुतबा of my teacher, my scholar, जो हमारे शेख हैं डॉक्टर फजल इलाही। तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे नोटबुक लेके जाने की जो है वो अभी कह लें कि वो एक ओकेजन नहीं होती, बट आई ट्राई टू टेक आउट माई मोबाइल और उसमें नोट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिखता रहता हूँ, जस्ट द बुलेट पॉइंट्स तक, ताकि जो है बंदा उसको जाके घर में जाके मज़ीद उसको अच्छा करके प्रेजेंटेबल करके बंदा जो है वो आगे जाके इंशाल्लाह वो प्रेजेंट किया नहीं कर सकता है। सो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोटिव होना चाहिए कि वी आर हेयर फॉर लर्निंग आवर दीन। और ये अपनी पोजीशन में आपके सामने सेट कर दूं कि आई एम नॉट अ स्कॉलर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार मैं कोई बहुत बड़ा शेख हूँ, टीचर हूँ वगैरह। नो, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज एंड वट एवर आई लर्न फ्रॉम माई टीचर्स, फ्रॉम शयूख, फ्रॉम माई स्कॉलर्स, वही अल्हम्दुलिल्लाह आके जो है आई ट्राई टू प्रेजेंट द सेम। और इंशाअल्लाह रहमान कोशिश हमारी यही होनी चाहिए, वी शुड स्टिक आवरसेल्व्स टू आवर दीन, जो कुरान है और जो सुन्नत अल्लाह ताला की जो किताब है और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और एक ब्यूटीफुल हदीस है कि हमारे नबी हमें कैसे सिखा के गए हैं। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन दीन। हमारे दीन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरक्तु फीकुम अमरैन, कि ए लोगो, ए मेरे सहाबा, ए मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हारी तरफ दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। लन तदिल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे, तुम कभी भी नहीं भटकोगे जब तक तुम उन दोनों चीजों को मजबूती से थाम के रखोगे। These two things will help you in your life, not only in this life, in the hereafter as well. और वो क्या है? किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। तो ये दो चीजें अगर हमारे पास हैं और अगर हम इनको मजबूती से थाम लेते हैं ना, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। वी डोंट नीड फैंटेसीज एंड लेजेंड्स एंड फेबल्स। हमें कहानियों की जरूरत नहीं है। हमारा दीन बड़ा पुख्ता है, बड़ा मजबूत दीन है। डू यू गेट द पॉइंट? तो ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, विल स्टिक टू किताबुल्लाह एंड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्ना। अच्छा, टॉपिक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज थिंकिंग कि हम किस पे अल्हम्दुलिल्लाह बात करें और क्या हम सीखें। आई हैव टेकन आउट 2 आयात ऑफ सूरह नूर, और ये बेसिकली हिजाब के हवाले से है। लेकिन बिफोर आई डाइव इन टू द टॉपिक, मैं कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं
और कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि विल कीप दैट इन माइंड और फिर हम आगे अपने टॉपिक की तरफ आएँगे। और डेफ़िनिटली आपको पता है कब जो मैंने इससे पहले आयतुल कुर्सी जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, तो उसमें थोड़ा बहुत ग्रामर का भी एस्पेक्ट था, एलिमेंट था, क्योंकि आई माई सेल्फ आई लव लर्निंग अरबिक ग्रामर बेसिकली। और मेरा जो आप ये कह लें कि जो चेंज भी हुआ था वो अरबिक ग्रामर पढ़ के ही हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें हम विल ट्राई टू टेक आउट सम जेम्स फॉर आवर ओन बेनिफिट, कि अल्लाह ताला किस अंदाज में हमें एड्रेस कर रहे हैं और क्या हमें बता रहे हैं। विल मूव ऑन द फर्स्ट सेगमेंट। वो ये है कि जनरली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो शेयर ये करना चाहता हूँ कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस सोसाइटी में, जिस इन्वायरमेंट में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं आपको पसंद ना आ रही हों, चाहे वो आपकी फैमिली के अंदर हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में है, चाहे वो किसी मस्जिद में है, चाहे वो किसी आपके ऑफिस का कोई कोलीग की तरफ से है, आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही। और होता क्या है कि समवन अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू कम टू इस्लाम, जब वो इस्लाम में आने की कोशिश कर रहा होता है ना, ही स्टार्ट्स बिकमिंग जजमेंटल, कि यार इस बंदे को मैंने देखो कल ही समझाया है, इसने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने इसको आज फिर समझाया, फिर इसने मेरी बात नहीं सुनी। अ मोमेंट कम्स कि बंदे के अंदर जो है ना, वो जो नसीहत का, एडवाइस का पहलू है ना, वो तो डिप्लीट हो जाता है, कम होता रहता है। वो एक एरोगेंस टाइप की चीज सामने आ जाती है, अच्छा इसने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि मैं इसको समझा रहा हूं और मैं हक बात कह रहा हूं, तो वो एक गुस्से की कैफियत बंदे के अंदर आ जाती है। हमने आज क्या सीखना है, क्या हमने समझना है, और इसको दिस इज द लाइफ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। वी डोंट हैव टू बी जजमेंटल, हमने किसी के बारे में राय कायम नहीं करनी। एंड वन एवर यू आर गिविंग एडवाइस टू समबडी, आप चाहे वो अपनी फैमिली मेंबर्स में दे रहे हैं, वेदर योर सिबलिंग्स, आपके बहन भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कोलीग्स हैं, हुएवर दैट मे बी, आपने हमेशा खुले दिल से मुहब्बत के साथ एडवाइस देनी है। एंड इट्स नॉट ईजी, आई एम टेलिंग यू, इजंट दिस द केस? क्योंकि एडवाइस लोगों को जनरली पसंद नहीं होती। हालांकि एडवाइस इटसेल्फ ये बताती है कि आप जब नसीहत कर रहे होते हैं, दूसरे की भले की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम जिस इन्वायरमेंट में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वी डोंट लाइक समवन टीचिंग अस, यार हाउ डे यू टीच अस, क्या तुम मुझसे बेहतर हो? इजंट दिस द केस? तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने हमेशा सिंसियर एडवाइस देनी है। एंड वन ऑफ माई टीचर ही गिव अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन यू सिट विद स्कॉलर्स, जब आप शयूख के साथ बैठते हैं, तब आप सीखते हैं। आपको google.com नहीं सिखाएगा, आपको YouTube नहीं सिखाएगा। नॉट एवरीथिंग यू फाइंड ऑन द इंटरनेट वो ऑथेंटिक है, नो। डू यू गेट द पॉइंट? तो आपको इंशाल्लाह अटैच योरसेल्फ विद राइटली गाइडेड स्कॉलर्स, वो इंशाल्लाह आपके लिए और मेरे लिए भी बेहतर होगा। अच्छा, शेख बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं कि आई डोंट लाइक स्मोकिंग एट ऑल, मुझे बल्कि नफरत होती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरे साथ अगर बंदा हो, तो मैं आई कांट विद होल्ड इट। तो कहते हैं हुआ क्या कि एक दफ़ा आई वाज प्रेइंग, तो मेरे साथ जल्दी से एक शख्स आता है और वो भी नमाज पढ़ने लग जाता है। मैंने ये फील किया कि ही जस्ट केम आफ्टर स्मोकिंग, और उससे ना एक स्मेल आ रही थी। तो कहते हैं कि जैसे ही हम सजदे में गए, एंड दिस इज वेरी प्रोफाउंड ब्रदर्स, वल्लाही वी हैव टू टेक दिस होम, दिस लेसन। कहते हैं जब मैं सजदे में गया ना, आई लिटरली आस्क्ड दुआ फॉर दिस पर्सन, ए अल्लाह इसके लिए आसानी पैदा फरमा दे, ए अल्लाह इसके लिए आसानी पैदा फरमा दे। और देखिए, यू डोंट नो कि व्हाट काइंड ऑफ स्टॉर्म इज गोइंग ऑन इन दैट पर्सन्स हार्ट। हो सकता है वो कोशिश कर रहा हो सकता है वो छोड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उससे नहीं छोड़ा जा रहा। हो सकता है पेयर प्रेशर है, दोस्त अहबाब पी रहे होते हैं, तो वो भी उनकी वो कंपनी में आके वो भी शुरू हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ इट। अब ये तो मैंने आपको एक चीज बताई है ना, इस तरह आप कोई भी बुराई जब आप किसी शख्स के अंदर देखते हैं, हैव सम गुड इंटेंशन अबाउट दैट पर्सन, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स देयर इन हिज हार्ट, कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो सिमिलरली फिर ये शेख दूसरा अपना वाकया सुनाते हैं। मैं दोबारा एक नमाज पढ़ रहा था और मैंने देखा भागा भागा एक बंदा आया
और मुझे महसूस होगा कि वाकई अभी ये सिगरेट स्मोक करके आ रहा है। तो इट वाज अनबेरेबल फॉर मी कि मैं उसकी जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब देखें जनरली क्या होता है कि जब बंदा, हम लोग होते हैं, जस्ट पुट योरसेल्फ इन हिज पोजीशन कि यार तुम्हें शर्म नहीं आती, एटलीस्ट बंदा वुजू करके आ जाए और ये कर ले वो कर ले, तुम मस्जिद में हो, लंबी चौड़ी जो है हमारी दास्तान होती है, एडवाइस होती है। नाउ यू टेल मी कि अगर हम ये एडवाइस देते हैं, इस तरीके से हम उसको जो है एड्रेस करते हैं, क्या ये बात उसको असर करेगी? नहीं करेगी असर, नेवर। क्योंकि हम सब एज ए ह्यूमन बीइंग हम ये पसंद करते हैं कि लोग हमारे साथ नरमी के साथ बात करें, राइट? एंड द शेख टोल्ड ही टोल्ड व्हेन ही वाज टेलिंग दिस स्टोरी, कहते हैं कि जब मैंने नमाज खत्म की ना, आई वेंट टू माई कार, और मेरी गाड़ी में आई हैड अ वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम, मैंने लाके उस बंदे को गिफ्ट किया, दिस इज द गिफ्ट फॉर यू। और फिर मैंने उसको जो है तरीके के साथ बात बताई कि दिस इज इस्लाम, ये हमें इस्लाम ऐसे ऐसे गाइड करता है। हम में से कौन है जो ये इनिशिएटिव ले सकता है? कौन है जो लेता है? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि चाहे जो मर्जी हो जाए। और देखें, मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूं। जब अल्लाह ताला की तौफीक से मैं भी जब दीन पे आ रहा था, ऐसा नहीं होता कि बंदा रात को सो रहा है तो ऑल ऑफ अ सडन सुबह फजर की नमाजें भी उसकी ठीक हो जाएंगी, तहज्जुदें भी पढ़ने लग जाएगा और बिल्कुल सीधी जो है सीधे ट्रैक पे चलना शुरू हो जाएगा। इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। आहिस्ता आहिस्ता, बिट बाय बिट बंदा जो है दीन पे आने की कोशिश कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, राइट? स्ट्रगल करता है बंदा अपने नफ्स के साथ, शैतान के वसवसों के साथ, अपनी इन्वायरमेंट के साथ स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा था। तो व्हाट हैपेंड विद मी कि अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है आई स्टार्टेड ग्रोइंग बियर्ड, दाढ़ी बढ़ाना शुरू की, बट स्टिल आई डिड नॉट लीव म्यूजिक। Imagine a guy with a beard listening to music in the car where the speakers are pumping in and out. और एक मैं आपको फनी इंसिडेंट सुनाता हूं। हाँ, शॉपिंग मॉल जाना था मैंने, आई हैड अ बियर्ड और मैंने फुल म्यूजिक किया हुआ है एंड आई एम जस्ट बैंगिंग माई हेड। अब मैं ये सोचता हूँ, मैं अकेला बैठा होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार व्हाट इफ अगर मुझे किसी ने देख लिया हो, यार ये पागल मौलवी तो नहीं है। I mean seriously, but those people don't know कि मेरे दिल के अंदर क्या स्ट्रगल चल रही है। Do you get the point? तो ये आपने और मैंने इंशाल्लाह लेसन लेना है, किसी के बारे में आप राय कायम ना करें और हमेशा नरमी इख्तियार करें। और एक बहुत जबरदस्त हदीस है यार हमारा दीन बड़ा कमाल का दीन है ब्रदर्स, वल्लाही मैं आपको बता रहा हूं, इट्स अबाउट टाइम कि हम इसको ऑन करें। यकीन करें, ये तुम्हारा दीन है, ये किसी मौलवी का दीन नहीं है, ये स्कॉलर्स का, किसी मसाजिद वालों का दीन नहीं है, ये तुम्हारा और मेरा दीन है। हमारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा दखल रिफ्क फी शैइन इल्ला ज़ाना। कमाल, माशाअल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नरमी जिस चीज में दाखिल हो जाती है ना, उसको ब्यूटीफाई कर देती है। जिस चीज में नरमी आ जाती है, इट ब्यूटीफाइज इट, एंड वाइस वर्सा। जिस मामले में, जिस चीज में ये जो नरमी है ये हटा दी जाती है, वो उसको बोसीदा कर देती है, ऐबदार कर देती है। और ये अपने पल्ले बांध लें कि अपने अंदर इंशाल्लाह अपने कैरेक्टर में, पर्सनालिटी में नरमी लेके आए, तब आपकी बात असर करेगी। क्योंकि आप जब मिसाल के तौर पे आपने उसको 2 दफा बताया, 3 दफा बताया है, महीने गुजर गए हैं, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, यार अब मैंने इससे बात ही नहीं करनी। पहली दफा तो ठीक है, आप दुआ करेंगे, लेकिन जब रिटेलिएशन होगी तब अपने नफ्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो यहां से पता चलता है कि वाकई आप अपनी एडवाइस में सिंसियर है कि नहीं, यू लव दैट पर्सन और नॉट, आप उसके खैर ख्वाह हैं कि नहीं। तो ये इंशाल्लाह आपको जो है बेनिफिट देगी। एंड सिमिलर इज द केस कि आप अगर अपने फ्रेंड्स में देखते हैं कोई बंदा मिसाल के तौर पे दाढ़ी बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है या कोई नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, ओए तो सिर्फ 2 नमाजें पढ़ता है, 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं। इज दिस द वे टू स्पीक टू योर ब्रदर?
आप उसके लिए यानी अच्छाई वाला काम कर रहे हैं, उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। अब वो बोलेगा वाकई सही कह रहा है यार, 2 नमाजों से क्या होता है। आप उसको मोटिवेट करें कि यार इंशाल्लाह यू कैन ट्राई इट ब्रो, आओ साथ पढ़ते हैं, आओ साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड सिमिलर इज द केस विद द सिस्टर्स एज वेल। इफ सम सिस्टर इज ट्राइंग टू वेयर हिजाब फॉर इंस्टेंस, एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूं, उसको ये नहीं पता कि अच्छा यार ड्रेस कोड भी होता है, मे बी शी इज वेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स के टाइट क्लोथ्स हैं, XYZ जो भी है, डू नॉट पास योर जजमेंट अबाउट हर कि यार ये कैसा निकाब है, ये कैसा हिजाब है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और ये इतना इंटरनल दिल का मामला है कि एक दफा क्या हुआ, लड़ाई हो रही थी, मुसलमानों की जंग हो रही थी, और एक काफिर था, एंड ही वाज किलिंग, यानी वो आप समझ लें कि मुसलमानों को शहीद करता जा रहा है, यहां पे मारा वहां पे मारा। हुआ क्या कि फिर वो एक अंसारी सहाबी हैं, उनके साथ जब लड़ाई कर रहा था ना, तो उन्होंने उनको ओवर पावर कर दिया। अब वो नीचे है, वो काफिर, एंड दिस अंसारी सहाबी, अब वो अपनी तलवार चलाने लगे हैं। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो काफिर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अंसारी सहाबी कहते हैं कि व्हाट इफ ही वुड हैव सेड इट फ्रॉम हिज हार्ट, अब मैंने इसको अगर कत्ल कर दिया तो ये कोई मसला ना खड़ा हो जाए। वो साइड पे हट जाते हैं। लेकिन उसामा बिन जैद वो आते हैं रजी अल्लाह अन्हु। अब उनको पता होता है कि अभी थोड़ी देर पहले इसने इतना नुकसान पहुंचाया है, इतने सहाबा इकराम को शहीद किया है, अब चूंकि ये फंस गया है, अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है ये। उसामा बिन जैद आते हैं, उसके ऊपर चढ़ के उसको कत्ल कर देते हैं। और ये मामला होता क्या है कि सहाबा इकराम अमूमन ये मामूल था, ये रूटीन थी, कुछ भी ऐसा वाकया हो जाए करता था ना कि जिसमें कंफ्यूजन होया करती थी, तो वो खामोशी इख्तियार नहीं किया करते थे। दे यूज्ड टू क्लैरिफाई इट। और ये हमें भी ये करना चाहिए। कोई डाउट अगर आपके माइंड में आता है ना, कोई शैतान की तरफ से या आपके नफ्स की तरफ से कोई ऐसा डाउट का सीड आपके दिल में आ जाता है, डू नॉट लेट इट ग्रो इन योर हार्ट। नहीं, क्योंकि फिर वो डाउट होते होते, सिंगल डाउट से होते होते 2 डाउट्स, फिर बढ़ते बढ़ते वो पूरा दरख्त बन जाएगा। तो ये मामला पहुंचता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं उसामा बिन जैद को कि उसामा ये क्या मामला है कि मैंने ये सुना है कि तुमने ऐसा किया है। तो उसामा बिन जैद ने एज ए स्टूडेंट उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये शख्स पहले मुसलमानों को इतना नुकसान पहुंचा रहा था, और मैंने ये सोचा कि अब ये अपनी जान बचाने के लिए इसने कलमा पढ़ लिया है, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट किल्ड हिम, मैंने उसको मार दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है, लाल हो जाता है, गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं अक़तल्त नफ्सन यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह, ए उसामा तूने ऐसे शख्स को कत्ल किया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है। ए उसामा, तुम उस दिन क्या करोगे कि जब क़यामत का दिन होगा और ये कलमा तुम्हारे सामने आएगा, तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? और ही फर्दर कंटिन्यूज, कहते हैं कि उसामा तुमने उसका दिल चीर क्यों नहीं लिया, ताकि तुम देख लेते, तुम्हें पता चल जाता कि उसने अपने ये दिल से कहा है कि सिर्फ जुबान से कहा है। और ये कहते रहे यहां तक कि उसामा कहते हैं रजी अल्लाह अन्हु कि मैंने उस दिन ख्वाहिश की, आई विश्ड कि मैं इस दिन तक जिंदा ना रहता, कि मैंने ये क्या मिस्टेक की है। तो इसका लेसन क्या है इस स्टोरी का? ये लेसन है कि वी डोंट हैव टू मेक जजमेंट्स बेस्ड ऑन आवर इंटरप्रिटेशंस, कि हम अपने बारे में अपने जहन से कोई ना कोई जो है बात होती नहीं और कहां से कहां पहुंच जाती है, हमने अपने जहन में क्या चीज बना ली होती है। तो यू डोंट हैव टू बी जजमेंटल, और ये इंशाल्लाह हर मामले में इंशाल्लाह आपको काम देगी। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट लेसन। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि विल बी स्टडिंग इंशाल्लाह 2 आयात ऑफ सूरह नूर। कुछ क्लेरिफिकेशन है इंशाल्लाह, वो मैं आपको बताता हूं कि हमें ना सूरह नूर में डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं।
कि ए मुसलमानों, ये तुमने काम करने हैं और इनसे तुमने अपने आप को बचना है। और इसके शुरू में ही हमें जो लॉज हैं इस्लाम के, कि मिसाल के तौर पे अगर कोई जानी है या जानिया है, उसको दुर्रे लगाओ, विप करो, ठीक है। जनरली आप जब इस्लाम में देख रहे हैं ना कि लॉज आपको हद मिलती है, यानी अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसकी ये हद है। मिसाल के तौर पे यानी रजम की सज़ा है, और इसके साथ साथ यानी अगर किसी ने जिना किया उसके लिए दुर्रे मारे जाएंगे उसको। और लोग ना आज जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं इस्लाम के, अब वो बैश करते हैं इस्लाम को कि ये आज 2023 में तुम रजम की बात करते हो, हाथ काटने की बात करते हो, ये इस्लाम इज वेरी बारबेरिक। ये कैसी तुम बात कर रहे हो आज आज इसलिए तो ह्यूमन राइट्स और जी लोगों का ख्याल करो, इस किस्म की बात हम कर रहे होते हैं। तो बात आपने और मैंने ये समझनी है कि देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लर्निंग, राइट, हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दीन ने हमें लॉज भी बता दिए और मोरल्स भी बता दी, ये मॉरल्स हैं, यानी ये काम करोगे तो तुम्हें ये बेनिफिट होगा, बेनिफिट्स भी बता दिए हैं। अच्छा, ये अगर गलत काम हो जाएगा तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, उसके ये रिपरकशंस होंगे। इसकी आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं। मिसाल के तौर पे ट्रैफिक लाइट है और आप देखते हैं कि लेट नाइट है या अर्ली मॉर्निंग है, लोग इतने अमूमन रोड पे होते नहीं उस वक्त। अब देयर इज द रेड लाइट इन फ्रंट ऑफ यू, आप जाते हैं, आपको पता है कि यार रेड लाइट में रुकना है, आप रेड लाइट के पास जाके रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि देयर आर कंट्रीज, आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, यू नो, बैक इन यूएई, अगर आप रेड लाइट को क्रॉस करते हैं यू गेट अ ब्लैक डॉट ऑन योर लाइसेंस, और ये अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट तक पहुंच जाएगा ना तो आपका लाइसेंस कॉन्फिस्केट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और मजीद अगर आपने उनके लॉ को वायोलेट किया, दे डिपोर्ट यू कि यार हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम हमारे लॉज को वायोलेट करते हो। ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आर देयर एनी पीपल के जो रेड लाइट तोड़ते हैं? ऑफ कोर्स तोड़ते हैं। तो ये जो सजा बताई गई है कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें हो सकता है जेल में डाल दिया जाएगा, ये लॉ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लॉज तोड़ते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो बात वही आती है कि मिसाल के तौर पे एक और आपको एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन, बहनों का ख्याल करना है, फैमिली मेंबर्स का ख्याल करना है, एज अ होल कम्युनिटी वी हैव टू प्रोटेक्ट द वुमेन, ऑल राइट। लेकिन क्या ऐसे लोग हमारे यहां पाए जाते हैं जो रेप करते हैं, जो इस चीज का ख्याल नहीं करते? तो उनके लिए सजा क्या बताई गई है? रजम कर दो या उसको सजा दे दो, जो भी सजा बताई गई है, ऑलराइट। तो ये सजा उन लोगों के लिए, सजा इसलिए बताई जाती है कि ये एज अ डेटरेंस काम करे। डू यू गेट द पॉइंट? एक और आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। अगर आपको रास्ते में आप जा रहे हैं हाईवे पे और आपको अगर पुलिस वाला नजर आता है खड़ा हुआ, इसका यह मतलब नहीं है कि उसने आपको जेल में डालना ही डालना है, नो। पुलिसमैन इज देयर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, वो प्रोटेक्ट करे सोसाइटी को। तो बात समझ में ये आती है कि जो भी हमें लॉज बताए गए हैं, जो भी इस्लाम में हद हमें बताई जाती है ना, वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बताई गई है। आर यू फॉलोइंग? समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे लिए प्रोटेक्शन होती है। ऑल राइट, बस एक और नरेशन मैं आपके सामने रखता हूं बैकग्राउंड इस सूरत के हवाले से, ताकि हमें कुछ ना कुछ बैकग्राउंड पता चल जाए सूरत का। आपको पता है सूरह नूर, नूर मीन्स लाइट, ऑलराइट। और कुरान मजीद में बार बार ये एस्पेक्ट आया है कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ताला नूर है और ये दीन नूर है। दिस दीन इज लाइट, और इसके अलावा अगर दीन को आप हटा दें तो बाकी सब जुलुमात है, अंधेरे ही अंधेरे हैं। और ये सूरा जब नाजिल हुई थी, उसका पस मंजर ये है कि आपको पता है कि जब मुसलमान मक्का में रह रहे थे तो उनका जीना बड़ा मुश्किल कर दिया था मक्का वालों ने। दे हैड टू माइग्रेट, फिर वो मदीना जाते हैं, मदीना जाके एक कम्युनिटी सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मक्का वाले फिर भी उनको चैन से रहने नहीं देते। तो इसीलिए गज़वा बदर होती है।
ग़ज़वा बदर जब होती है तो आपको पता है कि मुस्लिम्स वर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, वो जंग के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनके पास ना कोई इक्विपमेंट थी, ना कोई वेपन्स थे। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनको डिसाइसिव विक्ट्री भी देते हैं। यौमुल फुरकान भी कहा गया है कि हक और बातिल अलग अलग कर दिया गया। मुसलमानों को जब विक्ट्री मिलती है, अब ये बड़ा पॉइंट समझने वाला है, आपको यकीन होना चाहिए कि इस्लाम हक है और आपको इसको ओन करना चाहिए। कहीं भी अगर किसी भी जगह में कोई इस्लाम की अगेंस्ट बात हो रही हो, इस्लाम को बैश किया जा रहा हो, आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि भाई, हो सकता है तुम्हें पता ना हो कि इस्लाम के क्या बेनिफिट्स हैं, और ये जो रूल हमें बताया गया, ये जो लॉ है, इसमें हमारी क्या भलाई है, इसमें क्या विजडम है, तुम्हें नहीं पता। बट डू नॉट बैश इस्लाम, क्योंकि इस्लाम, वो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी तरफ किताब नाजिल कर रहे हैं, क्यों? ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेके आए। तो दिस इज द पर्पस। तो हुआ क्या कि मुसलमानों को जीत हुई। अब देखें, हम लोग बहुत दफा जब इस्लाम पे चलने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, हमारी इन्वायरमेंट, कि हम लोग ना कभी कभार अपोलोजेटिक हो जाते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, कि ये बड़ा मौलवी आया है, ये साबित क्या करना चाह रहा है। और फिर लोगों के डर से, लोगों की बातों की वजह से हम उससे भी बैकफुट पे चले जाते हैं। हाँ यार, लोग क्या कहेंगे, सही बात है यार, लोगों को भी तो खुश करना है। लेकिन यहां पे आप देखें, मुसलमानों को जीत हुई और मक्का वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उनके बहुत सारे सरदार मारे गए थे। अब आप हक पे हैं, इस्लाम हक पे है। अब आप मक्का वालों का तासुब देखें, वो अपने कुफर पे कितना डटे रहे। अगले साल फिर आते हैं रिवेंज लेने के लिए, कि वो जिस चीज पर वो बिलीव करते हैं, कितना पुख्ता बिलीव रखते हैं कि यार हम वापस आएंगे, और वापस आते हैं कि नहीं आते अपने शान शौकत के साथ। दे वर नॉट अपोलोजेटिक, उनको तो कोई यानी परवाह नहीं थी। वो तो धड़ल्ले से कहते थे कि बुत परस्ती ही हकीकत है। वो फिर आते हैं, होता क्या है कि मुसलमानों को ठेस पहुंचती है, और यौम यानी ग़ज़वा उहद होती है, और उसके बाद दोबारा उनके हौसले बढ़ जाते हैं। अब फिर वो ग़ज़वा खंदक के मौके पे पूरा अरब इकट्ठा करके लेके आते हैं, 10,000 फौजी, 10,000 स्ट्रॉन्ग मैन लेके आते हैं पूरे अरब से। कहते हैं कि अब हमने इस्लाम को सफ़ा हस्ती से मिटा देना है, वंस एंड फॉर ऑल। और फिर वो मुहासरा कर लेते हैं। मुसलमानों की तादाद मदीना में कंप्लीट अगर टोटल उनकी तादाद की जाए तो दे वर नॉट मोर देन 3,000। उसमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, और जवान मर्द भी हैं, टोटल पॉपुलेशन। तो मर्द जो है, मर्द होते हैं, वो कहते हैं कि अब हाउ कैन वी डिफेंड। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु वो कहते हैं कि आप, या रसूल अल्लाह, आप खंदक खोद दें। तो खंदक खोदते हैं, शदीद सर्दी का मौसम होता है, खाने की किल्लत है, पानी की किल्लत है, और होता क्या है कि पता ये चल जाता है कि जो बनु कुरैज़ा यहूदी कबीला है, जिनके साथ पैक्ट किया होता है कि तुमने मदीना की हमारे साथ मिलके डिफेंस करनी है, डिफेंड करना है तुमने, पता ये चल जाता है कि अब वो धोखा दे रहे हैं, उन्होंने ट्रीजन कर लिया है और वो अटैक करने लगे हैं। कैन यू इमेजिन कि क्या हालत होगी मुसलमानों की, कि बाहर से भी आर्मी आई हुई है और अंदर के लोग भी अटैक करने जा रहे हैं। व्हाट वुड हैपन टू आवर फैमिलीज। तो अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं कि हमने उस वक्त मुसलमानों को शदीद तरीके से झंझोड़ा था। लेकिन हुआ क्या, व्हाट वी हैव टू लर्न, कि अल्लाह ताला ना अपने मोमिन बंदों को आजमाता है। इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी रोजी, कि आप आराम से अपनी अयाशियां भी कर रहे हैं, जिंदगी भी गुजार रहे हैं, और आप चलते चलते आराम से जन्नत में भी दाखिल कर दिए जाएंगे। नहीं, अल्लाह ताला ये लाजिम देखेंगे कि तुम में से जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा है ना,
आया वो यहाँ से कहा है कि अपने दिल से कहा है? अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए उनको आजमाया नहीं जाएगा? वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, यकीनन हमने इनसे पहले जो लोग आए थे उनको हमने आजमाया था। फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू, अल्लाह ताला तो ये लाजिमन देख के रहेंगे कि कौन अपने अहद में, अपने अपने जो उसने कहा है उसमें सच्चा है, वलयअलमन्नल काज़िबीन, और कौन झूठा है अपने दावे में। तो हुआ क्या कि मुसलमानों को जब जोड़ा गया, मुसलमानों ने दीन को नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला की मदद आई कि ना आई? तेज हवा आती है, लड़ाई वो सूरत हाल बन ही नहीं पाई। उनके खैमे उड़ गए, उनकी हांडियां उलट गई हांडियां, और फिर वो डर के मारे, शदीद सर्दी थी, वो वैसे ही वापस लौट गए। जब ये ओकेजन हुई ना, पूरे अरब में मुसलमानों की धाक बैठ जाती है कि मुसलमान भी कुछ हैं अब, क्योंकि पूरा अरब मिल के भी उनको खत्म नहीं कर सका। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हुआ क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ख्वाब दिखाते हैं कि ए नबी तैयार हो जाइए, आपने उम्रे के लिए जाना है। अब जब ख्वाब दिखाया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तैयारी करते हैं। उम्रे का जो लिबास है, ही वेयर्स दैट वाइट क्लॉथ, एहराम बांधते हैं, और अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऊंटों को लेके जाते हैं, जिनको बाद में ज़िबा करना होता है। मतलब क्या है? कोई वेपन नहीं है, कोई आर्मर नहीं है। अब जब मुसलमान जाते हैं, पूरा अरब हैरान हो जाता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन, ये दुश्मन के पास जा रहे हैं और इस हालत में जा रहे हैं। अब ये भी खौफ का एक आलम होता है ना, कि इतने पावरफुल हो गए, इतने न डर रहे हैं, और कभी कभार दुश्मन भी सोच रहा होगा कि ये करना क्या चाहते हैं। तो होता क्या है कि सुलह हुदैबिया होती है, एंड दिस वाज द टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नूर नाजिल करते हैं, द लाइट। और ये सूरा नाजिल की गई थी, इसमें इहकाम है, इसमें नूर है, इसमें रोशनी है। और ये सूरा तब नाजिल की गई थी कि जब आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा उम्मुल मुमिनीन, उन पर तोहमत लगाई गई थी। दिस सूरा केम टू रेस्क्यू मदर ऑफ द बिलीवर्स, और इसने यानी इसमें प्रोटेक्शन है फॉर द होल मुस्लिम कम्युनिटी। उसमें हमारी ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं। और इसमें क्या है, इंशाअल्लाह मज़ीद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेक अस द राइट राइचियस मुस्लिम्स, और हमें ज़िंदा रखे तो मुसलमान की हालत में ही रखे, और जब मौत आए तो मुसलमान की हालत में मौत दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम।